ओके बच्चों, रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर ली है। स्टार्ट करते हैं। मैं लेक्चर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, रिस्पॉन्स करिएगा साथ साथ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जी, बताइए, लेक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। ओके, तो आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हम लोगों ने लास्ट क्लास जो कंडक्ट की थी उसमें मैंने थ्योरम्स आपको तकरीबन कंप्लीट करवा दिए थे, और उसमें अब सिर्फ हमारे पास दो टॉपिक रह गए थे। एक हमारा लास्ट थ्योरम रह गया था, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, और एक हमारे पास लिनियरिटी का टॉपिक रह गया था। ठीक है। कुछ बच्चे मुझसे मैसेज करके पूछ भी रहे थे कि लिनियरिटी के न्यूमेरिकल्स या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के, तो शायद अब जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तभी आप करेंगे ना उनको। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं वो लिनियरिटी का ही है, तो उसको पढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात कि भाई ये दो लेक्चर्स हैं सर्किट थ्योरम का, थ्योरम 1 के नाम से और थ्योरम 2 के नाम से। दोनों लेक्चर मैं स्लेट पे अपलोड कर चुका हूँ। फिर भी कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे लेक्चर के लिए, पता नहीं क्यों करते हैं आप लोग, चेक नहीं करते। मैं ख्याल है पहले पहले चेक किया करें, देन मैसेज किया करें। तो मैंने काफी दिन पहले दोनों अपलोड कर दिए, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थ्योरम 2 तो मैंने कंप्लीट करवा दिया पूरा, उस पर थेवेनिन, नॉर्टन और मैक्स पावर था। और थ्योरम 1 में हमने सुपर पोजिशन किया था, और आज हम करने जा रहे हैं लिनियरिटी और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जी, ये लिनियरिटी की स्लाइड नजर आ रही है? बताइए जल्दी से। यस सर। अच्छा जी, क्या कहता है जरा पढ़ लेते हैं। लिनियरिटी यस इज द सर। प्रॉपर्टी, हाँ, लिनियरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइबिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कॉज यानी इनपुट एंड इफेक्ट यानी आउटपुट। तो ये सिंपल सी बात है, और इसको हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया था कि लिनियरिटी क्या है। किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है इनपुट और आउटपुट के बीच में, उसी को हम लिनियरिटी कहते हैं। और उसकी उन्होंने कहा दो टाइप्स हैं इस प्रॉपर्टी की। एक कहलाती है होमोजीनिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म स्केलिंग कह सकते हैं, और दूसरी कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये दोनों हमें पढ़नी है। तो मजे की बात ये कि एडिटिव प्रॉपर्टी की ही एग्जांपल सुपरपोजिशन थ्योरम था। तो हमने चूंकि थ्योरम पहले कवर कर लिया है, तो ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एडिटिव, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल सोर्सेस से हम आउटपुट फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हम उनको आपस में एल्जेब्रिकली सम करते हैं। तो ये कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो अब सिर्फ हमारे पास स्केलिंग रह गई है, जो एक छोटी सी प्रॉपर्टी है वो हम आज करते हैं। वो क्या कहता है, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास इनपुट आउटपुट लीनियर रिलेशनशिप में है, तो अगर इनपुट कोई आप इनपुट दें उसकी वजह से कोई आउटपुट आ रहा है, अगर इनपुट को आप किसी भी रेशो से चेंज कर दें, तो हमारा आउटपुट भी उसी रेशो से चेंज होगा। दैट इज कॉल्ड होमोजेनिटी और स्केलिंग प्रॉपर्टी। और उसको देखिए, स्केलिंग भी हम कह सकते हैं कि अगर आप इनपुट को स्केल कर रहे हैं, तो आउटपुट भी वैसे ही स्केल होगा। जैसे कि ओम्स लॉ, इसमें हमारा वोल्टेज इनपुट है, करंट हमारा आउटपुट है। तो आपने वी दिया और आई हमारे पास आ गया। अब वो कहते हैं कि अगर ये वी हमारा फॉर एग्जांपल किसी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट से यानी इससे स्केल हो जाए, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो भी उसी के से स्केल होगा। तो अगर इस इक्वेशन में देखिए, लीनियर है, इसके बोथ साइड्स के मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी इनपुट और आउटपुट दोनों सेम रेशो से बढ़ेंगे या घटेंगे, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं वो सेम उस तरीके से स्केल होंगे। तो आइए जरा इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग सर्किट फाइंड आई नॉट। ये करंट आई नॉट है, ये निकालना है। सप्लाई वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, और फिर उसको चेंज कर दिया 24 वोल्ट। तो देखा जाए तो ये सवाल दो दफा सॉल्व होगा, एक दफा 12 लेके, एक दफा 24 लेके। लेकिन अगर मैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूं तो शायद हमारी जिंदगी आसान हो जाए। तो आइए जरा हम सॉल्व करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं वीएस को 12 वोल्ट लेकर। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ वीएस हमारे पास पहले क्या है, 12 वोल्ट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके पास मैशेस दो बनी हुई, आप जल्दी से उसको ले लें। तो पहली मैश क्या होगी, 6i1 प्लस 2i1 प्लस 4 टाइम्स i1 माइनस i2, और इसको मैंने चूंकि 12 लिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 12 इक्वल टू 0। कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से हो रहा है 2 1, 2 3, 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12। कितना आया, ये आया 2 3, 3 2 5 और एक 6i1, और माइनस 2i2, और इक्वल टू -6। तो इसको हम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। आप दूसरा ले लीजिए, तो वो होगा -12 प्लस 4 टाइम्स i2 माइनस i1। ओके, उसके बाद 8 और 4 दो चुके सीरीज में है, तो उसको मैं 12 कर देता हूँ, 8 4 12 i2, और -3। अब vx है, तो vx को हम पहले ही देख लेते हैं कि भाई vx जो है वो यहाँ मौजूद है। इस ओम्स को अगर मैं लगाऊं तो ये आएगा 2i1। सही कह रहा हूँ, और साइन कन्वेंशन प्लस होगा। तो 2i1
हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे अगर मैं कैंसिल करूं तो 2 से जाएगा 2 6 2 2 2 6 और ये 2 1 2। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या क्या बचा? -3 -2 -5i1 और उसके बाद क्या है? 6 और 2 +8i2। ठीक है, ये आ गया और ये -6, तो उधर अगर मैं ले जाऊं तो ये 6 हो जाएगा। ये दो इक्वेशंस बन गई। आप i1 i2 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो जरा बताइए i2 कितना आ रहा है जी? बच्चों आप मौजूद है मेरे साथ? आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही। तो जरा सॉल्व करके जल्दी से बताएं i2 कितना आ रहा है जी? बच्चों जल्दी से बताओ। भाई सर क्या आप लोग -6.42। 6.42 क्या आ रहा है? i2 जी। 6.42 क्या केजी? एम्पेयर सर। मेरे तो ख्याल है गलत है। 0.15। 0.15? देखो ये तो जमीन आसमान का फर्क है दोनों आंसर्स में, और मेरे ख्याल है ये सही है। 0.157 एम्पेयर। तो 0.15 हम ले लेते हैं। सर आई टू की वैल्यू। यस। 0.15, ठीक है। एम्पेयर, ठीक। ओके, अब हमने ये निकाल लिया चूंकि आई नॉट जो है, अगर आप गौर करें तो जो आई नॉट है वही i2 है। क्या ख्याल है आपका? सही कह रहा हूं? बोले तो हमारा आंसर आ गया। अरे बोलो यार, जल्दी जल्दी बोलो, हमारा जी आंसर आ जी गया। सर। अब आप क्या जी जी कहेंगे कि सर। भाई, अब आप वीएस को 24 वोल्ट देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे और ये पूरा सोल्यूशन आप दोबारा करेंगे। लेकिन अगर हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, जो कि हमें करनी है इस क्वेश्चन में, नहीं करेंगे तो वैसे नंबर नहीं मिलेंगे। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इनपुट जिस रेशो से बदलेगा आउटपुट भी उसी रेशो से बदलेगा। अब आप मुझे बताइए इनपुट किस रेशो से बदला? पहले 12 था फिर 24 हो गया, क्या हुआ आप बताएं? टू इनपुट टू के डबल हो ट्वाइस हुआ, ट्वाइस हुआ, तो ट्वाइस हो क्या गया। आउटपुट को मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता वो भी ट्वाइस हो जाएगा? 0.15 0.3 एम्पियर हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका? यस सर। तो दैट्स योर आंसर। यही हम बता रहे हैं कि लिनियरिटी प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिंदगी कैसी आसान हो जाएगी। अब इसका आंसर देखते हैं। हमारे पास आंसर ये आ रहा है 12.76, आई थिंक यही होगा 0.15। और जब आप दूसरा देंगे तो सिर्फ ये ट्वाइस हो रहा है, देखें 12 की जगह क्या आ गया 24, ट्वाइस हुआ। तो ये हमारा क्या आ गया रिजल्ट, ठीक। अब इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं आगे चल रहा हूँ। जी बच्चे, भाई क्लियर है? यस सर। जी सर। ओके, अब ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब जरा थोड़े से हम इसके आगे, अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें वो ये है कि आई एस 15 है फिर 30, तो ये दुगना हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। तो वी नॉट निकालना है, तो वी नॉट आप निकालेंगे 15 लेकर, आंसर आया 20। फिर आप जब 30 होगा तो आपने जैसे इसको ट्वाइस किया, इसको भी ट्वाइस कर दे 20 से 40। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, थोड़े मजेदार क्वेश्चन हैं। आए इनको सॉल्व करते हैं। वो क्या कह रहा है? वो कहता है आपने आपने इस क्वेश्चन में आई नॉट निकालना है। पहली बात सिंपल, तो ये कह रहा है आई नॉट निकालो। मगर वो इतने सिंपल तरीके से नहीं कह रहा। वैसे तो हम जाहिर है नोडल या मैश लगा के कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है आई नॉट निकालो लिनियरिटी को यूज करके। और कहता है शुरू में आप इसको 1 एम्पियर एज्यूम कर लें। अब ऑब्वियसली 1 एम्पियर तो नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू होगी, लेकिन वो कह रहा है आप 1 एम्पियर एज्यूम करें, उसको सॉल्व करें और एक्चुअल वैल्यू आई नॉट की निकालें। अच्छा भाई, तो हम निकालते हैं। तो ये बहुत आसान है, बस इसमें थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग लगेगी, आप यूं समझ लें। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं ताकि आप बात समझें। अब अगर मैं इसको 1 एम्पियर एज्यूम कर रहा हूं तो मैं यहां पर क्या ले लूंगा वैल्यू, बताएं? 1 एम्पियर। बोलो यार, सही कह रहा हूं? ठीक है। यस सर।
जी जी। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, यहाँ टोटल वोल्ट कितना कितना ड्रॉप हो रहा होगा टोटल? तो आप कहेंगे टोटल तो ये दोनों का वोल्ट होगा, तो 1 एम्पियर है, ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, तो टोटल 8 ओम हो गया। और 1 एम्पियर तो 8 वोल्ट नहीं होगा टोटल ड्रॉप? बताइए सर ये रिपीट कीजिएगा। भाई, टोटल वोल्टेज बता दो ना इन दोनों का कितना है, 8 वोल्ट नहीं होगा? जी सर, 8 ही होगा। V/IR, सिंपल। सही है। जी सर। यस सर, यस सर। अच्छा, अब ये 8 वोल्ट है, ये 1 एम्पियर, तो अब यहाँ का करंट कितना होगा? क्योंकि हमने रिवर्स चलना है ना, यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे, तो ये करंट कितना होगा? तो आप बताएं, ओम्स लॉ इस्तेमाल करें, क्या 2 एम्पियर 8 ही होगा? होगा सर। सॉरी, 2 एम्पियर सर। हाँ 2 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर हो गया, तो यहाँ तक आपने निकाल लिया। अब मुझे बताएं, यहाँ से जा रहा है 1 एम्पियर और यहाँ से जा रहा है 2 एम्पियर, तो पीछे केसीएल लगाऊंगा तो ये करंट कितना होगा, आप बताएं। भाई 3 एम्पियर होगा कि नहीं होगा यार, इतना सोचते क्या हो आप लोग? दो नीचे जा रहा है, एक आगे जा रहा है, तो पीछे से 3 आ रहा होगा केसीएल। इस नोट पे आपने लगाया है, बोलो सही है? जी सर। ओके, तो आपने कहा 1 आगे जा रहा है, 2 नीचे आ रहा है, केसीएल लगाया तो यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ का अगर मैं वोल्टेज निकाल लूं आपसे, तो बताएं कितना आएगा? 3 to 6 वोल्ट। ये 6 वोल्ट आ गया। सही है। सिर्फ ओम सा लगाना है इस पूरे के अंदर, सिर्फ ओम सा लग रहा है, सर बताएं। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। बेटा आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, रिपीट करने का टाइम नहीं है, अभी आप साथ साथ चलें, ठीक है। यहाँ पर 3 एम्पियर का करंट है और 2 ओम है, और मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बताइए क्या ये 6 वोल्ट आएगा? यस सर। अच्छा जी, हम रिवर्स कर रहे हैं, यहां से हम यहां तक जाना है। तो अब मुझे बताएं यहाँ का वोल्टेज कितना होगा इस जगह पे? कैसे कैसे निकाल सकता हूँ? केवीए लगाकर। क्या कहना है आपका? इधर का वोल्टेज अननोन है, ये नोन है, और ये भी नोन है। यहाँ का कितना होगा? इन दोनों का सम, 8 और 6 कितना होगा? क्या 14 होगा? जी सर। 8 और 6 है तो कितना हो गया? 14। तो जब यहाँ का वोल्टेज आ गया, तो अब यहाँ का हम करंट निकाल लेते हैं। तो करंट कितना होगा आप बताएं, ओम सो लगाएं, बताएं कितना होगा? जी, भाई जल्दी से रिप्लाई करिए। 2 एम्पियर। 2 एम्पियर होगा, बिल्कुल ठीक। 2 एम्पियर होगा। तो अब आप मुझे बताएं, ये 3 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, तो पीछे से करंट कितना आ रहा होगा? केसीएल लगाइए इस नोट पर, किरचॉफ्स करंट लॉ इस नोट पे लगेगा, तो यहाँ टोटल करंट कितना होगा? 5 5 है। 5। 5। 5 एम्पियर। तो देखें हम पहुंच गए यहाँ तक। यहाँ पर करंट कितना होगा आईएस का? 5 एम्पियर। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने 1 एम्पियर से सिर्फ ओम्स लॉ लगाया है, केसीएल, फिर केवीएल, ओम्स लॉ, केसीएल, दैट्स इट, और कुछ भी कोई नया काम नहीं किया। तो अब क्या हुआ कि हम ये कहते हैं कि अगर यहाँ 5 एम्पियर होता, तो आउटपुट पे कितना आता बोलो? 1 एम्पियर। सही कह रहा हूं? यस सर। क्योंकि हम शुरू में 1 एम्पियर हमने एज्यूम किया था ना। तो हम कह रहे हैं कि अगर इनपुट 5 एम्पियर होता, तो आउटपुट कितना आता? 1 एम्पियर। मगर इनपुट 5 एम्पियर तो नहीं, इनपुट कितना एक्चुअल में? एक्चुअल में कितना इनपुट? 15। 15। 15 एम्पियर। अब बताओ कितने, किस रेशो से बदला है ये? 3 एम्पियर हो जाएगा। नहीं नहीं, 3 एम्पियर नहीं, आप बोलो 3 टाइम्स। 3 3 टाइम। टाइम्स, यस सर। किस रेशो से बदला? 3 टाइम्स। तो हम लिनियरिटी में क्या कहते हैं, आउटपुट पे कितना बदलना चाहिए बोले? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। तो आंसर क्या होना चाहिए? 3 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी आपने इस तरीके से इस्तेमाल की है। तो मैं इसका आंसर देखता हूं, हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, चेक करिए। 3 एम्पियर। तो बात समझ में आई कि हमने क्या किया? अच्छा, अब इससे एक बात और क्लियर होती है, आई नॉट हमने कितना लिया था? 1 एम्पियर। इसका मतलब यहां पर फिर मैं कोई भी वैल्यू ले सकता था। जैसे ये सामने मुझे एक रोल नंबर दिख रहा है करण का 6523, तो 6523 एम्पियर भी मैं ले सकता हूँ आई नॉट। तो 6523 एम्पियर लूंगा, उसके हिसाब से इनपुट निकलेगा, आप उन दोनों का रेशो निकालेंगे, उस रेशो से आपका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ पर एजम्पशन में तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और लिनियरिटी यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। मगर वही बात, जिंदगी आसान किस में होगी? 1 एम्पियर में। इसलिए 1 एम्पियर लिया है, यानी यू कह ले 1 एम्पियर यूनिट वैल्यू पे होगी, मतलब 1 पर, चाहे एम्पियर हो या वोल्ट हो। ठीक है जी, अब कोई सवाल है तो पूछिए।
जी जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? आगे चलो। जी सर। ओके, इसको देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, फिर भी कोई मसला हो तो फिर बाद में पूछ लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी होमवर्क मैं दे रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम है। एज्यूम करना है 1 वोल्ट, और ये बहुत छोटा सा सवाल है। यहाँ पे आपने 1 वोल्ट एज्यूम करेंगे तो यहाँ से करंट निकल आएगा ओम्स लॉ से, फिर वो करंट यहाँ पे भी होगा, यहाँ का वोल्टेज भी निकल आएगा। फिर इन दोनों को जब मैं सम करूंगा तो यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा, यानी केवीएल लगाकर, और यहाँ का वोल्टेज और ये सेम है, तो आप 1 वोल्ट लेके चलेंगे और यहाँ का वोल्टेज निकाल देंगे। फिर आप एक्चुअल वोल्टेज और जो आया था उसका रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो से आप जब 1 वोल्ट को करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। और आंसर बता रहा है तकरीबन 1 को आपने 12 से मल्टीप्लाई, यानी 12 टाइम्स का रेशियो आएगा यहाँ। दैट्स इट। और लिनियरिटी हमारी यहाँ पर एंड होगी। तो मैंने कहा था छोटा सा टॉपिक है लिनियरिटी का, एक दिन में होने वाला है। ये दोनों चीजें, लिनियरिटी भी और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हमने सुपरपोजिशन स्टार्ट किया था, वो तो हमने पूरा किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा लिनियरिटी के। ओके जी, आगे चलते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, हेडिंग दीजिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये आखिरी थ्योरम है तो हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। हेडिंग दीजिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब देखते हैं क्या कहता है कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स हो और उसके सीरीज में एक रेसिस्टर हो आर, कोई वोल्टेज सोर्स हो और सीरीज में रेसिस्टर हो आर, तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं करंट सोर्स में। कैसे कर सकते हैं कि आप वीएस को कन्वर्ट कर देंगे एक करंट सोर्स में जिसका नाम हमने रखा है आईएस, और वही रेसिस्टर जो यहां लगा है उसी को हम यहां ले जाएंगे, मगर आप कैसे ले जाएंगे, पैरेलल में। इसका मतलब वैल्यू तो सेम रहेगी मगर कनेक्शन चेंज हो जाएगा, पहले सीरीज में था अब किस में हो जाएगा, पैरेलल में। इसको हम कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्म। अच्छा, क्या ये रिवर्स जा सकता है? बिल्कुल सही, एरो हेड बता रहा है आपको, ये वाइस वर्सा है, ये टू वे ट्रैफिक है। क्या मतलब हुआ कि आपके पास अगर करंट सोर्स हो और पैरेलल में एक रजिस्टर हो, लेकिन पैरेलल में होना जरूरी है, तो वो कन्वर्ट हो सकता है वोल्टेज सोर्स और सीरीज के रजिस्टर में। तो ये दोनों काम हम कर सकते हैं, ठीक है ना, साइड बाय साइड। यहाँ पे एक सवाल आता है कि यार जब हम, अगर फॉर एग्जांपल हमें ये वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 100 ओम और 100 वोल्ट दिया हुआ है, 100 ओम और 100 वोल्ट, तो जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो यहां पर रेसिस्टर तो वही रहेगा 100 ओम, बस सीरीज की कहा जाएगा पैरेलल में, मगर करंट की वैल्यू तो कुछ और होगी। वो कैसे निकलेगी? तो हमें सोर्स ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या पता है, ओम्स लॉ। क्या वी एस इक्वल्स टू आई एस आर का फॉर्मूला लगाइए, तो आई एस निकालना है तो क्या करो, इन दोनों को डिवाइड करो। तो अगर ये भी 100 वोल्ट है और ये 100 ओम है तो इसका आंसर आ गया 1 एम्पियर। और इसी तरीके से जब मुझे यहां पर रिवर्स जाना है तो 100 ओम तो एज इट इज आ जाएगा, और ये क्या होगा, वी इक्वल्स टू आई आर। तो 100 इंटू 1 इज 100 वोल्ट। तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्म बहुत आराम से कर सकते हैं बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। ठीक है। अच्छा, यहां से एक बात और भी हमें नजर आ रही है, वो क्या कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये चीज, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा थेवेनिन थ्योरम का आउटपुट है? भाई थेवेनिन थ्योरम जब हमने किया था यही तो चीज आई थी, वीटीएच आरटीएच। जी भाई, आवाज आ रही है, बिल्कुल खामोशी है, कोई बताए, जी सर। रिस्पॉन्स करें। जी सर। तो ये हमारा किसका आउटपुट है, थेवेनिन का, और ये वाला किसका आउटपुट है बताएं? सर ये नॉर्टन का है। नॉर्टन का। नॉर्टन का, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप जरा गौर करें तो एक्चुअल में थेवेनिन और नॉर्टन एक दूसरे का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। यानी क्या मतलब, थेवेनिन का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, नॉर्टन से सॉल्व किया थेवेनिन का, और उसको सोर्स ट्रांसफॉर्म किया तो थेवेनिन का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नॉर्टन का क्वेश्चन आपने थेवेनिन से सॉल्व किया और उसको सोर्स ट्रांसफॉर्म किया तो आपके पास नॉर्टन का आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे का सोर्स ट्रांसफॉर्म है, और ये चीज हर जगह एग्जिस्ट करती है। ठीक है। ओके, यहां तक ओके बताएं, सर। कोई सवाल जल्दी से, आगे चलूं फिर? यस सर। जी सर। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि भाई ये तो है इंडिपेंडेंट सोर्सेस, क्या डिपेंडेंट सोर्स भी हो सकती है? इसका जवाब है, आज तक हम यही कहते आते थे कि डिपेंडेंट को आप अलग कर दे, लेकिन यहां पर हम कहेंगे नहीं, हो सकती है। ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, यहां पर डिपेंडेंट सोर्स भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बिल्कुल वही तरीका आप चेक करें कि यहां पर कौन सी सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, रेसिस्टर सीरीज में है, ये ट्रांसफॉर्म हो गई करंट सोर्स और रेसिस्टर पैरेलल में। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर रूल से ट्रांसफॉर्म होगी। बस एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि इन दोनों केसेस में जो आपका कंट्रोलिंग पैरामीटर होगा उसको आपने जो सर्किट में दिया होगा वो नहीं छेड़ना, यानी उस सर्किट में वो जगह नहीं छेड़नी, क्योंकि देखो अगर सर्किट में वो जगह छेड़ दी तो वो पैरामीटर गायब हो जाएगा।
और अगर वो पैरामीटर गायब हुआ, कंट्रोलिंग पैरामीटर, तो सोर्स डेड हो जाएगी। तो बस आपने ये ख्याल करना है, यानी इसका मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स करना आसान है, डिपेंडेंट सोर्स करना थोड़ा सा मुश्किल। अच्छा, अब पैरामीटर कौन सा होता है आप बताएं? कंट्रोलिंग पैरामीटर या तो करंट होगा या वोल्टेज होगा। तो अब आप खुद सोचें करंट के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी। आप कहेंगे अगर करंट हुआ तो वो किसी ब्रांच से गुजर रहा होगा, तो जिस भी ब्रांच से गुजर रहा होगा उस ब्रांच को आप नहीं छेड़ेंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, वो ब्रांच कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो आपने छेड़ी तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से वोल्टेज कंट्रोलिंग, अगर कंट्रोलिंग पैरामीटर वोल्टेज है, तो वोल्टेज कहां पर होता है? वोल्टेज दो नोड्स पे होता है, याद रखें। तो आपने उन दो नोड्स को नहीं छेड़ना। अगर आपने वो नोड्स वहां से मिक्स कर दी या खत्म कर दी तो फिर वो पैरामीटर खत्म हो जाएगा। तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें अगर करंट है तो ब्रांच का ख्याल करो, वोल्टेज है तो नोड्स का ख्याल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर जी? जी सर। अच्छा, एक बात और, अगर वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में रजिस्टर हो तब भाई कोई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखना। वोल्टेज के साथ सीरीज में होना जरूरी है और करंट के साथ पैरेलल। अब आइए चले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हाँ, एक बात रह गई, वो क्या कि जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे तो ये एरो हेड कहां बनेगा? तो सिंपल है, जिस साइड पे प्लस होगा उस साइड पे एरो हेड आएगा, वाइस वर्सा। जिस साइड पे एरो हेड होगा उस साइड पे प्लस आएगा। तो पोलैरिटी और एरो हेड दोनों ये यहां पर बताए में, प्लस और एरो हेड और प्लस। आइए अब ये पहला क्वेश्चन हमारा पढ़े, क्या कह रहा है? यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड वी नॉट। ठीक है, बोले। जी सर। जी बच्चों, सही है? जी सर। ओके। अब वी नॉट, वैसे तो यार इतना आसान सवाल है, आप इसको सिंपल दो नोट लगाओगे और सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जाहिर है हमें इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। तो हमें क्या मकसद है भाई? हमारा मकसद है कि सोर्स ट्रांसफॉर्म करो, और एक दफा नहीं, मल्टीपल टाइम आप कर सकते हैं, 2 दफा, 4 दफा, 10 दफा, 20 दफा, जितनी दफा आपका दिल चाहे आप करें। बस आपने करना है ये कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। क्या मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म? भाई सारा सॉल्व होके एक लूप का सर्किट हो जाए, या एक दो नोड का सर्किट हो जाए, यानी सिंपल सारा सीरीज में हो जाए, सारा पैरेलल में हो जाए, ताकि हम आसानी से सॉल्व कर लें। और जितने रेसिस्टर आपस में कंबाइन हो सकते हैं उनको कंबाइन कर लो, जितनी सोर्सेज कंबाइन हो सकते हैं कंबाइन कर लो, ताकि हमारे हमारा मतलब काम छोटे से छोटा हो जाए। ये हमारा बेसिक इसमें मकसद है करना। अब आप स्टार्ट करें, मुझे बताएं इसमें से कोई सीरीज पैरेलल में आपको लग रहा है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो? बताइए। मेरे तो ख्याल है नहीं है, क्या कहते हैं? जी सर। ओके, लेकिन एक तरकीब है, जरा देखिए। ये अल्लाह भला करे, आपका दोनों पैरेलल में है या नहीं? बोलो। जी सर। जी जी। अगर मैं इनका सोर्स ट्रांसफॉर्म कर दूं तो इस सीरीज में आ जाएंगे, जी। और वो फिर सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आके एक हो जाएंगे। क्या ख्याल है? जी। तो ये मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ये करते हैं। तो इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ वोल्टेज सोर्स बनाऊंगा और सीरीज में रजिस्टर लगा लूंगा। इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ पहले। अच्छा जी, अब मुझे बताइए 4 ओम, तो 4 ओम ही रहेगा, ये तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। और ये वोल्टेज कितना हो जाएगा बताओ? ओम 100 लगाओ, 4 3 12 नहीं होगा? जी सर। और पोलैरिटी कहाँ आएगी? एरो हेड नीचे है तो प्लस नीचे। यहां तक बताओ, सही है? जी। कि इसके बाद सर्किट एज इट इज बना देते हैं हम। इसके बाद क्या आएगा? 2, फिर ये 8, और यहीं पर हमें ये वी नॉट भी निकालना है। ये 2 है, ये 8 है, और ये क्या है? ये 3 है, और ये हमारे पास प्लस माइनस 12 वोल्ट है। ओके, ये बना दिया। यहां तक बताओ, सही है? बोले। जी सर। अब बताएं, ये दोनों एक हो जाएंगे? हो जाएंगे या नहीं? यस और नो? यस सर। यस। इसको यस। एक कर देते हैं। इसको मैंने एक कर दिया, कितना हो जाएगा? 6। सही है। और अच्छा, ये वाला भी रब हो गया था साथ में। यहां तक बताओ, सही है? यस सर। अब क्या करूं बताओ आगे। अब मेरे ध्यान में ये आया, अगर मैं इसको सोर्स ट्रांसफॉर्म करूं तो ये पैरेलल हो जाएंगे दोनों। बोलो। जी सर। और ये भी उसके पैरेलल में आ जाएगा, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल। और इसको भी दोबारा सोर्स ट्रांसफॉर्म कर दो तो ये भी, मतलब सारा सर्किट पैरेलल में हो जाएगा, और ये तो हम चाह रहे थे।
आइए ये करते हैं काम। तो सबसे पहले मैंने इसको किया, एरो डाउनवर्ड आएगा इसका, और ये रेसिस्टर आ गया। पहले इसको करते हैं, ये कितना है 6 ही है, और ये 12 है, तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 एम्पियर आ गया। बोलो भाई सही है? जी सर। फिर यहाँ पर हमारा 8 ओम आया, ये वी नॉट है, और इसको भी आप ट्रांसफॉर्म कर देते, तो यहाँ पर पैरेलल में क्या आ गया 3, और ये इसका एरो हेड ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये कितना आएगा आई स्क्वायर ये पॉन आर 4 एम्पियर। ये बताओ क्या ख्याल है? जी बच्चों सही है? ठीक है सर। जी सही है। अब देखें आपके पास ये सारा पैरेलल में है, तो अब सिंपल हो गया, ये दोनों सोर्सेस पैरेलल में है, और आपको याद होगा स्लाइड नंबर 1 में ये चीज हमने सीखी थी कि वोल्टेज सोर्सेस सीरीज में ऐड होती है और करंट सोर्सेस पैरेलल में। तो इनको मैं एक कर लेता हूं, तो ऊपर 4 नीचे 2, तो ऊपर ही 2 कर देते हैं। ये आ गया 2 एम्पियर, ये ऐड हो गई, और इन सब रेजिस्टर्स को चाहे तो आप एक कर दें, और ये वी नॉट आपने निकालना है। तो यहां पर इसका क्या होगा 6 पैरेलल 3 पैरेलल 8। सॉल्व करें, निकाल लें, वी नॉट खत्म। इतना आसान हो गया। वी टू आई आर होता है ना, तो 2 × 6 पैरेलल 3 पैरेलल 8, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ गया। दैट्स इट। तो बेसिक हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे इस्तेमाल करनी थी, वो हमने करके देख ली। जी बात समझ में आई? जी सर। ओके, कोई सवाल है तो पूछिए, वरना फिर आगे चलते हैं। जी बच्चों। आज लगता है नींद में है यार सारे। आ गया समझ सर। चलें फिर इसका एक क्वेश्चन और है, वो क्लास में तो मैं आपको होमवर्क ही देता। अगला क्वेश्चन था ये वाला, लेकिन ये कि मैंने कहा यहाँ पर मैं चले आपको करवा देता हूँ इसको। इसको भी अच्छा उसी तरीके से हमने सॉल्व करना है जैसे अभी किया था। तो सबसे पहले बताएं, हम इसको छोटा करना है हमें। अच्छा यहाँ पे ये आई नॉट निकालना है 7 ओम की ब्रांच पे, तो इसको खत्म नहीं कर सकते हम, ब्रांच को इसको लेके चलना है आपके, तो यही तो करंट निकलेगा। तो सबसे पहले मुझे बताएं, क्या मैं इनको एक कर सकता हूँ, ये दोनों यस। सर। यस 5 ओम, और मैं क्या इन दोनों को पैरेलल में एक कर सकता हूँ? जी सर। 6 और 3 कितना हो गया 2 ओम। यहां तक बताएं कुछ शॉर्ट हो गया? सही है। जी। जी सर सही है। अब मैं मजीद क्या करूं बताएं। मैंने सोचा जरा, आप जरा गौर करें, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, फिर ये सीरीज है, ये पैरेलल है, ये पूरा सर्किट पैरेलल है, सिर्फ ये सोर्स मसला कर रही है बीच में। क्या ख्याल है आपका? सर इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे 7 वाले के साथ। कैसे इस 5 वोल्ट को इसको कह रहे हो? जी। 5 बेटा को 7 ओम के साथ। बेटा कैसे कर देंगे, वोल्टेज सोर्स तो जब वो ट्रांसफॉर्म होती है जब उसके सीरीज में कोई रजिस्टर हो, तो इसके सीरीज में तो कोई है ही नहीं। जी 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 बात समझे? जी। तो नहीं कर सकते ना, बताएं क्या करें। जी। अच्छा, अगर मैं इसको सर्किट को बना लूं दोबारा, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा बचा हुआ सर्किट है, आप सोच के बताएं। ये अच्छा जी, ये कितना है 2, ये कितना है 5, और ये कितना है, ये भी 5 है, ये 7 है, यहीं से करंट निकालना है आपने। ये 3 है, और ये 5। यही हो रहा था ना अभी, बताओ सही है? सर ये जी 3 ओम सर। वाला ब्रांच अब किधर मैं गया? क्या करूं बताएं आप, इसको सिंप्लीफाई कैसे करूं? सर 5 वाला हो जाएगा 2 ओम के साथ। 5 5 वाला एम्पियर। पूरी बात करो यार, 5 एम्पियर, हाँ 5 इसको क्या एम्पियर करूं? वाली जी। ये इसको टू, ट्रांसफॉर्म कर दें 2 ओम के साथ, जी सीरीज अच्छा में आ ये जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन फायदा क्या होगा इसका? सर ऊपर सर। वाली 5 वोल्ट के जी साथ वो चला जाएगा सीरीज में। बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड भाई। देखो यही तो मैं कह रहा था, कुछ ऐसा सोचे। अब मैं अगर इसको ट्रांसफॉर्म कर दूं, ये सब सीरीज में आ जाएगा, और वोल्टेज सोर्स सीरीज में क्या होती है, ऐड होती है कि नहीं? जी सर। तो मैं अब जरा इसको रब कर रहा हूं, और हम करते हैं इसको ऐड।
ऐड कह रहा हूँ, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो कैसे करेंगे? सीरीज में रजिस्टर आएगा और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स आ जाएगी। सही है। अच्छा, रजिस्टर की वैल्यू तो आपको पता चेंज नहीं होती। अच्छा, एरोहेड, एरोहेड कहाँ जाएगा? ऊपर आएगा। सॉरी, एरोहेड कह रहा हूँ, पोलैरिटी। और 10 वोल्ट होगा ना, बोलो। जी सर। ये बन गया। Yes, sir. अब ये दोनों एक हो जाएंगे, है ना? जी तो अगर मैं इन दोनों को एक करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कलर बदल के इसको मैं कह दूं कि भाई ये जो है वो शॉर्ट हो गया। सही है, ये क्या हो गया? शॉर्ट। तो इसको मैं कह सकता हूँ सीरीज में ऐड होके 15 वोल्ट हो गया। बोले? जी सर। क्या ख्याल है? सही है। जी और आखिर में मैं इन दोनों को दोबारा से ट्रांसफॉर्म कर लूं तो सारा का सारा पैरेलल में आ जाएगा। अब जी बताओ। तो अगर मैं इसको सर करूं तो ये बना 15/2, 7.5। सही है। ये दो, ए, फिर ये कौन है? 7, जिससे निकालना भी करंट। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? 3। तो ये क्या है? 5। अब मुझे बताएं, ये 3 और 7.5 दोनों ऊपर हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या कहते जी हो? जी तो अगर मैं ये पूरा रब कर दूं, जगह क्योंकि हमारे पास तंग हो रही है। ठीक है। तो अब मेरे पास, मैं यहाँ बनाऊं तो मेरे पास करंट सोर्स ऊपर की तरफ आ रही है, 7.5 और 3, 10.5। सही है। और ये 2 और 5 को मैं पैरेलल में एक कर लेता हूँ, क्योंकि 7 को मैं छेड़ना नहीं चाह रहा, उससे करंट निकाल देना मैं। ये 7 है और ये निकालना है आई नॉट। तो बस हो गया, सॉल्व, सिंपलेस्ट बन गई। अब आई नॉट आप कैसे निकालेंगे बताएं? सीडीआर, करंट डिवाइडर रूल, क्या ख्याल है? यस सर। दैट्स इट, सॉल्व जी हो गया। सर। तो बाकी कर लीजिएगा आप। तो देखो आसान है क्वेश्चन, लेकिन ये कि जाहिर है फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आपको जब 5-6 सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आसान है। आपको सोर्स ट्रांसफॉर्म करके बस उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है, दैट्स इट। जी, यहाँ तक बताइए, कोई परेशानी, कोई मसला? नो सर। अच्छा, इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये आप कर लीजिएगा सॉल्व। इसके बाद हमारे पास 1-2 क्वेश्चंस और हैं डिपेंडेंट सोर्स वाले, लेकिन मैंने ना अभी जो पिछली क्लास मेरी हुई थी उसमें भी उनको यहीं तक करवा पाया था, ये नहीं करवाया था आगे। तो फिर हालांकि मेरा इरादा था आज पूरा खत्म कराने को, इस स्लाइड खत्म हो जाएगी। तो 1-2 सवाल रह गए, फिर ये कल की क्लास में हम कर लेते हैं, फिर नया टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन भी मैं 1-2 करा दूंगा आपको डिपेंडेंट सोर्स वाले। आज मैं नहीं ठीक कराता, है सही सर। है। अटेंडेंस मैं ले लेता ओके हूँ। सर। ओके, सारे बच्चे हैं? तो 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, चलें, ठीक है। ठीक है बच्चों, बाकी रिकॉर्डिंग जैसा आपको पता है मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। और फिर भी अगर कोई, मेरे ख्याल है मसला होगा नहीं, लेकिन अगर मसला हो तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा और अपना सोल्यूशन भेज दीजिएगा, फिर हम उसको देख लेंगे। ठीक है बच्चों? ओके बेटा, फिर अल्लाह हाफिज।